ए तैयार है सब? तो कौन कहानी पढ़ना है? कहानी का नाम है कक्षा 5 का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 17। कहानी का नाम है बिना जड़ का पेड़। कहानी का नाम क्या है? बिना जड़ का पेड़। कतर राजा के दरबार में एक व्यापारी, अब बिना जड़ का पेड़ है तो उसको जानना है कौन सा पेड़ है जो बिना जड़ का है। कतर राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ आए। कैसे आए थे व्यापारी? संदूक के साथ आए थे। आप देखिए क्या उस संदूक में लाए है व्यापारी, वो जानना है। और उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूं और बिना बीज का एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। उसका कहना था बिना बीज का। कैसे वो उगाता था पेड़? बिना बीज का, बिना बीज एवं पानी का, बिना बीज एवं पानी का पेड़ उगाता था। अब कौन सा पेड़ है बिना बीज और पानी का उगता है? आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं। क्या कहा? मैं आपके लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूं। उपहार किसको कहते हैं? उपहार मिलता है ना आपको। आप किसी को जन्मदिन पर उपहार देते हैं ना। तो तरह तरह का, जैसे कोई बच्चा ज्यादा नंबर लाया उसको भी उपहार मिलता है। आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसीलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। क्या बोले हो? कि आपके दरबार में बहुत ज्ञानी सब है, वो बताएं कि संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार। चाकरी मतलब क्या था? चाकरी मैंने काम करने के लिए तैयार, नौकरी करने के लिए तैयार आपका घर में। सभा संसद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगी। सभा संसद पंडितों, पुरोहित और ज्योतिषियों की ओर देखने लगी, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? सिर को झुका लिए, क्योंकि सबको पता नहीं था, वो सब चीज से परिचित नहीं थे, नहीं बता पाए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। सभा में कौन थे उपस्थित? गोनू झा। गोनू झा थे। गोनू झा सभा में थे उपस्थित। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। गोनू झा जो थे बहुत बुद्धिजीवी थे। वो बोले हम पता लगाएंगे, लेकिन टाइम दीजिए हमको कि क्या है इस संदूक में, हम लगाएंगे पता, हम बता सकते हैं। अगर नहीं वो बताते तो जग हंसाई होती। जग हंसाई मतलब जानते हैं क्या होगा? जग हंसाई मैंने हुआ राय दरबार का मजाक उड़ जाता। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय दीजिए। इसके लिए कितना समय मांगा हो? रात भर का समय। और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। और क्या कहा? व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए रात भर जगह रहेगा। और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। वो क्या बोले कि व्यापारी चाहे तो राय दरबार से एक पहरेदार भी रखवा सकते हैं, सिर्फ रहना होगा इसको मेरा घर। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसीलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। बातचीत के ही क्रम में सब बात हो रहा था और बोले कि कुछ दिन पूर्व मुझे व्यापारी मिला था। उसने यह कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं। उसे पूरा वो बात को उगलवा रहा है कि आखिर क्या है संदूक, हम इससे हाँ नहीं करवाएंगे तब ना वो जानेगा। अनुभव ले रहा है। मेरे पेड़ रात में ही अच्छे देखने में लगते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई। वे निश्चित हो गए कि दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित। वो जान गए कि वो फुलझड़ी ही है। फुलझड़ी जो होता है बिना जड़ का पेड़ है ना, उसमें जैसे ही आग लगाओगे तुरंत वो पौधा जैसे बन जाता है ना, फुलझड़ी। सभा संसद क्या हुआ? दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हो। गोनू झा ने जेब से एक आतिशबाजी निकाला। फुलझड़िया देखा नहीं, इतना बड़ा रहता है। उसका नाम क्या है?
आतिशबाजी, आतिशबाजी निकाला और धरा दिया उसमें माचिस का तिल्ली, आग लगा दिया। चित्र में देखिए आतिशबाजी निकाला है ना, और इसको क्या किया है, आग लगा दिया। इसमें देखिए बिना जड़ का पेड़ दिख रहा है, इसमें फूल भी दिख रहा है, लेकिन यह मेरी कथा महाराज सर्वप्रथम कथा गोनू झा के वातावरण को सर्च करते हुए कहा। ये देखिए सभा समान शिष्टाचार भी भूल गया। राजा साहब क्या बोले, भैया क्या बेवक्त की सहनाई है। गुस्सा आ गए महाराज, जैसे गोनू झा बीच सभा में जाकर के क्या किया, आतिशबाजी छोड़ दिए, फुलझड़ी में आग लगा दिया। बोला क्या ही बेवकूफी जैसे करते हैं आप, शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा के वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम गृहस्थता के लिए क्षमा चाहता हूँ। गोनू झा ने क्या किया, सभा में जाकर के माफी मांग लिया कि क्षमा चाहता हूँ, मजबूरी है मेरा ये करना। इसी में व्यापारी भाई के रहस्य मैं प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए हमको ये काम करना पड़ा। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गए, व्यापारी क्या हुए, अवाक रह गए। उसने सहमत नहीं हुए, कहा महाराज इन्होंने मेरे गुड प्रश्न का उत्तर दे दिया। वो तो जान गया, उसी से सब पोल खुलवाया हुआ। बिना जड़ का पेड़ ऐसे खिलता है, हाँ करवा लिया कि आपका जो है पेड़ जो है बिना जड़ का है तो रात में अच्छा दिखता है, बोला हाँ, तो उसे अनुभव लिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी है। गोनू झा ने सहायता से कहा, व्यापारी जब आपने यह कहा कि बिना बीज बिना पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तो मुझे संदेह रहा कि, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब हमको संदेह हुआ। इसमें जरा संदेह नहीं रहा और इसमें आतिशबाजी छोड़कर अन्य समान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र है। राजा साहब क्या बोले कि आपको मायूस होने का काम नहीं, मायूस ने आपको शर्माने काम नहीं है, पहचाने काम नहीं है, आप यहाँ स्वतंत्र रह सकते हैं मेरे पास। व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। आप यहाँ रहने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों को मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय कहता है, प्रदर्शन अगर अच्छा रहे, अच्छा अगर रहेगा प्रदर्शन आपका तो पुरस्कार भी पाइएगा। पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा है। कौन है तो समझ गए, बिना जड़ का पेड़ कौन होता है, फुलझड़ी। इस ढंग का रहता है ना फुलझड़ी, इसमें थोड़ा सा रहता है, जो उसमें माचिस का तिल्ली लगाने के बाद पूरा पेड़ जैसे बन जाता है ना, ऐसे 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 होता है ना, जब माचिस धरा दोगे। आतिशबाजी, तो आतिशबाजी के बारे में कौन बताया, गोनू झा बताया। यही है बिना जड़ का पेड़, पड़ाका है फुलझड़ी।